जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप 2023 के साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आपके साइंस के सिलेबस में एक मानव नेत्र नामक चैप्टर होगा जो कि क्लास 10 से रिलेटेड है, और इस चैप्टर से अगली बार 2022 में तीन चार क्वेश्चन आए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है ये अगली साल का पूछा जा चुका क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेंगे वे सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, और यह एक महा मैराथन क्लास होगी, यानी कि यह क्लास बहुत लंबी चलेगी। इसीलिए आपको प्रण करके बैठना है कि मुझे पूरी की पूरी क्लास देखनी है, और जितने भी बच्चे वीडियो को बिना स्किप किए पूरी की पूरी क्लास देखेंगे वो एक बार कमेंट कर दें, हाँ सर मैंने पूरी क्लास देखी, और हाँ हम पूरी क्लास को देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। यानी जो मानव नेत्र होता है उसके किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्या कार्निया पे बनता है, कि परितारिका पे, कि पुतली पे, या फिर रेटिना या दृष्टिपटल पे। तो आप सभी को पता होगा कि जो रेटिना या दृष्टिपटल है इसका क्या है, सही उत्तर है। और हालांकि ये महा मैराथन क्लास है तो बहुत लंबी क्लास होगी, तो आप लोग वीडियो को स्किप किए बिना पूरी क्लास को देखें और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इन सारे के सारे क्वेश्चन को समझें। दूसरा क्वेश्चन है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। जो तारे टिमटिमाते हैं क्या वो अपवर्तन के अनुसार टिमटिमाते हैं, कि परिकिरण के, कि वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पे, कि इनमें से कोई नहीं। किस सिद्धांत पे तारे टिमटिमाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है उसी के सिद्धांत पे तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो अपवर्तन के सिद्धांत पे इसमें क्या होगा, सही आंसर होगा। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है। यानी जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी है वो अधिक हो जाती है तो कौन सा दृष्टि दोष होता है। क्या निकट दृष्टि दोष होता है, या फिर दूर दृष्टि दोष होता है, या फिर जरा दूर दृष्टिता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा दोष होता है, दूर दृष्टि दोष। यानी जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तो कौन सा हमारे नेत्र में रोग होता है, तो दूर दृष्टि दोष होता है। और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि निम्न नेत्र में से किस वस्तु का प्रतिबिंब बना है। यानी नेत्र में किस वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। जो नेत्र होता है उसमें जब कोई सी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वो कैसा होता है। क्या वो काल्पनिक तथा छोटा होता है, काल्पनिक सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि जो नेत्र में हम लोग के तस्वीर बनता है रेटिना पे वो वास्तविक होता है, और कैसा होता है, उल्टा, तथा कैसा होता है, छोटा। लेकिन जो दिमाग होता है उसे क्या करता है, सीधा करके दिखाता दिखाता है। इसीलिए जो हम लोग की आंखों की नसें रहती हैं वो डायरेक्ट ब्रेन से जुड़ी रहती हैं। यानी कि वास्तविक उल्टा तथा छोटा क्या इसमें सही ऑप्शन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। यानी कोई नेत्र है, आपकी आंखें हैं, आप क्या कर सकते हैं कि निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं, तो आप में कौन सा दोष होता है। तो जो भी पूछे, यानी निकट दृष्टि दोष होता है। क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। जब निकट करना नहीं देखिए निकट स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है, सॉरी इसमें मैंने गलती बोला, क्योंकि जब निकट का नहीं देख पा रहा है तो उसमें कौन सा दोष होगा, दूर दृष्टि दोष। जब निकट का ना देख पाए तो कौन सा दोष होता है, दूर दृष्टि दोष। और जब दूर का ना देख पाए तो कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो निकट दृष्टि दोष। ये उल्टे होते हैं, आपको जैसे लग रहा होगा कि मैं गलत बता रहा हूँ, बट ऐसा ही होता है। क्योंकि निकट दृष्टि दोष में लोग क्या करते हैं, निकट का तो देख लेते हैं पर दूर का नहीं देख पाते, और इसका उल्टा दूर दृष्टि दोष में होता है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर का तो देख लेगा पर निकट का नहीं देख पाएगा। तो जो निकट का नहीं देख पाएगा उसमें कौन सा दोष, तो जो निकट का नहीं देख पाएगा उसमें दूर दृष्टि दोष है। यानी इसमें पूछ रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है तो कौन सा होता है उसमें, तो दूर दृष्टि दोष होता है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कन्फ्यूजन होगी बहुत सारे बच्चों को, लेकिन इसका आंसर दूर दृष्टि दोष ही होगा। छठा क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग वर्ण सबसे विचलित होता है वह है। यानी कि जो आपका श्वेत प्रकाश है जब प्रिज्म से गुजरता है तो वो जो 7 रंगों में विभक्त होता है, जो 7 रंग उसमें विभक्त होता है, उन 7 रंगों में से वो कौन सा रंग है जिसका सबसे ज़्यादा अधिक विचलन होता है। सबसे ज़्यादा अधिक विचलन किसका होता है, तो
बैगनी रंग का। आपने जाना भी होगा बयानी हपीनाला सूत्र है, बैगनी आसमानी ऐसे करके है, तो जो बैगनी रंग है वो क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने में आँख के गुण को कहते हैं। क्या दूरदृष्टिता उस गुण को कहते हैं, यानी आँख में एक ऐसा गुण होता है जो नेत्र लेंस को क्या करता है, फैलाता है और सिकुड़ाता है और वस्तु को साफ साफ दिखाता है। तो क्या वो दूरदृष्टिता गुण होता है कि समंजन क्षमता के, निकट दृष्टि दूरदृष्टिता की, या फिर जरा दूरदृष्टिता? तो समंजन क्षमता होती है हमारे नेत्र लेंस की, कि क्या करता है वो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को चेंज करता है और दूर की वस्तु को स्पष्ट दिखाता है और निकट की वस्तु को भी स्पष्ट दिखाता है। उस क्षमता को क्या कहते हैं, तो समंजन क्षमता कहते हैं, समंजन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जरा दूरदृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, यानी जिस व्यक्ति को जरा दूरदृष्टिता हो, देखिए क्वेश्चन सही से लिखा नहीं गया है लेकिन मैं सही पढ़ रहा हूँ, यानी कि जो जरा दूरदृष्टिता होता है, जरा दूरदृष्टिता का मतलब कि जिसको दूर का भी न दिखे और जिसको पास का भी न दिखे, यानी जरा दूरदृष्टिता, जरा जरा वाला जिसमें रोग हो, यानी जरा दूर का भी न दिखे और जरा पास का भी न दिखे। ओके, तो उसमें कौन सा लेंस लगाया जाता है, क्या अवतल या फिर बाईफोकल या फिर अपसारी या फिर अभिसारी? तो उसमें बाईफोकल लेंस लगाया जाता है, यानी अवतल और उत्तल दोनों। उसके चश्मे जो होते हैं उसमें अवतल और उत्तल दोनों होते हैं, यानी कि इसमें एक जो रेखाई टाइप होती है उसमें कौन सा होता है, नीचे एक लेंस होता है उत्तल और ऊपर अवतल, यानी एक नीचे लेंस होता है और एक ऊपर लेंस होता है, उसमें बाईफोकल लेंस लगाए जाते हैं, यानी दोनों लेंस होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां वाला है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट या दूर बिंदु क्रमशः होते हैं, यानी जो एक स्वस्थ मानव नेत्र है तो उसका निकट व दूर बिंदु कितना होता है, तो निकट बिंदु कितना होता है किसी भी मानव नेत्र का, तो 25 सेंटीमीटर, और दूर कितना होता है, तो अनंत, यानी 25 निकट होता है और अनंत क्या होता है, सबसे दूर होता है। यानी जिस व्यक्ति की आंखें स्वस्थ रहेंगी वो 25 सेंटीमीटर तक अच्छे से देख लेगा और अनंत तक भी अच्छे से देख लेगा। ओके, तो 25 एवं अनंत क्या इसमें राइट ऑप्शन है। 10वां क्वेश्चन है कि विभिन्न दूरी विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, यानी जो विभिन्न दूरियां होती हैं उनकी वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। क्या पुतली के द्वारा आँख की फोकस की दूरी परिवर्तित होती है, कि रेटिना के द्वारा, या फिर सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा? तो आपको पता होगा कि जो सिलेरी मांसपेशियां हैं यानी सिलेरी मसल्स हैं, उनके द्वारा नेत्र की लेंस की फोकस दूरी को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है, फैलाया या सिकुड़ाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है, यानी दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है तो उसमें कौन सा दोष होगा, निकट। मैंने बोला था कि उल्टा भी होता है, यानी जो दूर का नहीं देख पाएगा उसमें निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, यानी वो कौन सा दृष्टि दोष है जिसमें जो वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब रेटिना के आगे ही बन जाता है, तो कौन सा दोष होता है, तो निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष इसमें क्या है, राइट ऑप्शन है, निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां वाला कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, जो नेत्र की समंजन क्षमता होती है कम हो जाती है तो उसे जरा दूरदृष्टिता हो जाती है, यानी न तो उसे दूरी का स्पष्ट दिखेगा नहीं पास ही का स्पष्ट दिखेगा। ओके, और जहाँ भी आपको न समझ में आए जो क्वेश्चन, आप उसे पिक करके कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको फिर से उसको समझाऊंगा। 14वां क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, यानी जब कोई अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर खड़ा होता है तो उसे आकाश कैसा दिखता है, जैसे कि हम लोगों को काला दिखता है, तो मतलब हम लोगों को नीला दिखता है तो उन लोगों को कैसा दिखता है, काला दिखता है। यानी अगर जो आप धरती पर से आसमान को देखें तो आसमान कैसा दिखाई देता है, नीला, लेकिन जो अंतरिक्ष यात्री होता है और जो चंद्रमा पर से स्पेस को देखो तो कैसा दिखाई देगा, आसमान को देखो तो कैसा दिखाई देगा, काला, काला दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है, तो 7 रंगों के मेल से। आपको पता होगा बयानी हपीनाला सूत्र है, इसको विबग्योर, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो विबग्योर कहते हैं और जो हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं बयानी हपीनाला, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, लाल, यानी 7 रंगों से मिलके बना होता है। 16वां है कि हृदय मतलब दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, जो दृश्य प्रकाश है उसमें किस रंग का अधिकतम होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बैगनी का सबसे तरंग दैर्घ्य कम होता है और जो लाल होता है उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। इसका लाइव जो प्रूफ है वो देखिए, जैसे कि मेरे पास कितने रंग है, 7 रंग हैं। अभी आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ,
मेरे पास 7 ही रंग हैं इसमें। और देखिए इसमें एक लाल चला दिया मैंने, एक हरा चला दिया और एक पीला चला दिया। एक क्या किया, पीला कलर चला दिया, चल नहीं रहा है, ओके ठीक है। मैंने एक लाल चला दिया, एक हरा चला दिया। और अब बताइए आपको कि लाल क्लियर दिख रहा था कि हरा क्लियर दिख रहा था। तो आप बताएंगे कि जो लाल कलर था वो ज़्यादा चटकार दिख रहा था या ज़्यादा तगड़ा दिख रहा था। यानी कि जो लाल कलर है वो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा था। क्यों दिख रहा था? क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य अधिक है, वो आपकी आंखों पे डायरेक्ट आ रही है, कहीं इधर उधर विचलित नहीं हो रही है। इसका प्रकीर्णन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य या इसकी चाल क्या है, तेज है इसके रंग की। ओके, तो आपने लाइव भी देख लिया इसको। 17वां क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? क्या प्रकाश का अपवर्तन, की प्रकाश का परावर्तन, की प्रकाश का अपवर्तन, या फिर वर्ण विक्षेपण, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वर्ण विक्षेपण का। किसका? वर्ण विक्षेपण का। जैसे कि प्रिज्म से जब सातों कलर निकलते हैं तो साथ, मतलब एक कलर श्वेत कलर जब निकलता है तो साथ में बढ़ जाता है, इसी प्रकार वर्ण विक्षेपण होता है। तो आसमान में जब बारिश होती है तो जो सूर्य होता है, जब उससे उसकी बूंदें टकराती हैं, सूर्य की जो प्रकाश की किरणों से बूंदें जब टकराती हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, और इसे हम इंद्रधनुष के रूप में देखते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18वां है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। जो वही नेत्र है जो निकट वस्तु को साफ नहीं देख पा रहा है वो उसमें कौन सा होगा? वही से में क्वेश्चन दोहरा रहा है। तो जो निकट का नहीं देख पाएगा यानी दूर का देख लेगा, जब निकट का नहीं देख पा रहा है उसमें कौन सा दोष होता है? क्या दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता, या फिर वर्णनता? तो उसमें दूरदृष्टि दोष होता है। जो निकट का नहीं देख पाता उसमें दूरदृष्टि दोष होता है। 19वां क्वेश्चन है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबन कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? वायुमंडलीय विद्युत प्रभाव, के टिंडल प्रभाव, या फिर क्विंटल प्रभाव? तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। और 20वां है कि सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु, सामान्य मानव के नेत्र की दूरबिंदु कितनी होती है? तो अनंत होती है भैया, अनंत। अभी आपने बताया, अभी ऊपर भी मैंने किया था इस क्वेश्चन को। 21वां है कि निम्न निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में चश्मे में होता है, जो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति होता है उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगता है? तो निकट, यानी इसको देखिए सूत्र होते हैं। जब दूर कहेगा तो इसमें कौन सी मात्रा आ रही है? ऊ की मात्रा आ रही है। ऊ, दूर, ऊ आ रहा है तो उत्तल लेंस। और जब आप कहेंगे निकट, यानी जब आ रहा है तो अवतल लेंस। तो इसमें आ रहा है तो कौन सा लेंस लगेगा? अवतल। ट्रिक से याद कीजिए, आपको जल्दी याद हो जाएगा। 22वां है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है। तो मानव नेत्र में जो उपस्थित लेंस होता है कौन सा होता है? तो उत्तल होता है। उत्तल इज द राइट ऑप्शन, यानी इसमें उत्तल क्या है? सही है। ओके, 23 क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दृष्टि में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है? कौन सा दोष होता है? तो मोतियाबिंद हो जाती है। मोतियाबिंद जब हो जाती है तो आंखों के परतों पे एक मतलब परत चढ़ जाती है, जो जिससे कि आंखें में धुंधली दिखाई देने लगती हैं, यानी आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है। 24वां क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? कांच की झिल्ली। किसका प्रयोग किया जाता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए? कांच की झिल्ली का, कि अवतल दर्पण का, या फिर उत्तल लेंस का, या फिर प्रिज्म का? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। ओके, और 25वां क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम मैक्सिंग रंग की किरण का विचलन या झुकाव कम होता है। जो स्पेक्ट्रम मिक्सिंग है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का विचलन झुकाव कम होता है? यानी जो स्पेक्ट्रम होता है, जो 7 रंग बटे होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा झुकाव किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा झुकाव किसका होता है? तो बैंगनी का। और सबसे कम किसका होता है? तो लाल का। तो लाल क्या इसमें राइट ऑप्शन है? लाल इज द राइट ऑप्शन। और 25 क्वेश्चन तो ठीक ही है। अभी और क्वेश्चन है टोटल 60 क्वेश्चन है, लेकिन मैं 25 ही क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन क्लियर नहीं लिखा गया है PDF में, तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है और मुझे भी पढ़ने में क्या हो रही है? दिक्कत हो रही है। इसलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में 25 ही क्वेश्चन रहेंगे, और इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं, जरा भी आपको एग्जाम में फंसा सकते हैं दूर और निकट दृष्टि दोष में, तो आप सारे के सारे कन्फ्यूजन क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी की वीडियो क्या करते हैं? बंद करते हैं। सो दोस्तों बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योर्स।